वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में किसी सूरत दाखिल न होने देने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीडीएम इत्तेहादी के मेंबरान पर मुश्तमिल 2 कमेटियां तश्कील दे दी। एक कमेटी पार्टी तर्जुमानों और दूसरी कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। आपको बताएं कि तर्जुमानों की कमेटी में हर जमात से एक रुकन शामिल किया जाएगा, जबकि तर्जुमानों की कमेटी इमरान खान के खिलाफ अपना बयानिया आवाम तक पहुँचाएगी। कानूनी कमेटी पीडीएम जमातों के दरमियान कानूनी अमूर की जिम्मेदार होगी। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का ये अहम इजलास हुआ है। इसी इजलास बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी देखें, ये पीडीएम और हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ, जिसकी सदारत जो है वो पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की। और इसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर खजाना इसहाक डार की तरफ से मुआशी सूरत हाल पे और वज़ीर दाखिला की जानिब से जो है वो पीटीआई के लॉन्ग मार्च से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। और इसमें जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल 2 कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जिसमें एक कमेटी जो है वो तर्जुमानों की कमेटी होगी, जिसमें तमाम जमातों के एक रुकन को लिया गया है। और इस कमेटी का मकसद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसको काउंटर करना है और पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के जो बयानिया है उनको अवाम तक पहुंचाना है। दूसरी कमेटी जो है वो कानूनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के एक रुकन को शामिल किया गया है, जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी होंगे। और ये इत्तेहादियों के आपस में जो कानूनी मामलात हैं उनका लाहेमल तैयार करेगी। और दूसरी जानिब जो अलामिया जारी किया गया है पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के इजलास से मुतालिक, उसमें बताया गया है कि हुकूमत की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को वार्निंग अलामिया में जारी की गई है और कहा गया है कि एफआईए कौमी मफादात पर ज़रब लगाने के मामले पर तहकीकात जल्द मुकम्मल करे, आइन और कानून के मुताबिक मुलविस किरदारों के खिलाफ कानूनी तकाजे पूरे करने का अमल तेज किया जाए। जबकि इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी, दाखिली और खारजा महाज से मुतालिक सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया है। और इसी अलामिया में कहा गया है कि जो एफआईए की टीम बनाई गई है वो जो तहकीकात हो रही है साइफर से मुतालिक उसको तेज और मौसर बनाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान को नवंबर के हॉल पड़ रहे हैं। नवंबर में तमाम मराहिल आइन और कानून के मुताबिक तय पा जाएंगे। रिवायत के मुताबिक नए आर्मी चीफ के लिए 5 नाम आते हैं, उनमें से कोई भी तयनात किया जा सकता है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हमने चोरों और डाकुओं को हुकूमत से हटाया। बाज़ लोग शिकायत भी करते हैं कि अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हाथ इस तरह डाला जाए कि वो कानून और कायदे के मुताबिक हो। वक्त पे इलेक्शन होगा और ये जो इसको हॉल पड़ रहे हैं नवंबर के, अल्लाह के फजल से नवंबर भी खैर खैरियत के साथ आइन और कानून के मुताबिक जो है सारे मरहले अबूर होंगे। ये प्रोसेस जो है कहीं जाके इस महीने के आखिर में स्टार्ट होगा या नवंबर के शुरू में स्टार्ट होगा। इनू और तड़फन दो 2-3 हफ्ते और तो जड़ा है इनू मर्चा लगती रहंदियां। कोई डिसीजन नहीं हुआ। जो रवायत है 5 अशखास के नाम आते हैं, उस 5 में से जो है वो कोई भी अपॉइंट किया जा सकता है। माजी में ऐसे मौजूद हैं मिसालें जिसमें 5 नंबर से जो नाम नहीं भी रिकमेंड हुए थे उनमें से भी लोगों को अपॉइंट किया गया, लेकिन डिस्क्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की फिर भी रहती। बदकिस्मती से पिछले 4 साल में कौमी यकजहती का मुजाहरा नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गुज़श्ता 4 साल में मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। उनका मज़ीद कहना है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दौर में कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया था, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहना है कि बदकिस्मती से पिछले 4 साल में कौमी यकजहती का मुजाहरा नहीं किया गया। गुज़श्ता 4 साल में मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुँचाया गया, जबकि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दौर में कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बदकिस्मती से पिछले 4 साल में कौमी यकजहती का मुजाहरा नहीं किया गया। गुज़श्ता 4 साल में मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुँचाया गया, जबकि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दौर में कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहना है और उनका कहना है कि गुज़श्ता 4 साल में मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दौर में कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज लंदन रवाना हो गई। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ का रास्ता साफ है, अब अदालत में दरख्वास्त देंगे। मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट से निजी एयरलाइन के जरिए बरास्ता दोहा लंदन रवाना हुई। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान और एक मुलाजमा भी उनके साथ रवाना हुई हैं। मरियम नवाज 3 साल बाद अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी, जबकि मरियम नवाज की वापसी 1 माह बाद 6 नवंबर को शेड्यूल है। नवाज शरीफ का मरियम नवाज के साथ वापस आने का इम्कान है। रवानगी के मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि वो वालिद से मिलने के लिए बेचैन हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना में मज़ीद तोसी कर दी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को मुआवने खुसूसी बराए खजाना तय्युनात कर दिया गया है। तारिक बाजवा की तय्युनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तारिक बाजवा का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा, जबकि तारिक बाजवा की बतौर मुआवने खुसूसी तय्युनाती के बाद वफाकी काबीना की तादाद बढ़कर 75 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन खुसूसी की तादाद 29 हो गई है, जबकि 23 मुआवनीन खुसूसी के पास कोई कलमदान नहीं है। वफाकी वज़रा 35, वज़रा मुमलिकत 7 और मशीरों की तादाद 4 है। मिफ्ता इस्माइल बगैर किसी कलमदान के वफाकी वज़ीर हैं और जावेद लतीफ़ भी कई माह से बगैर किसी कलमदान के वफाकी वज़ीर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि नैब तरामीम मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुई, बल्कि इमरान नियाजी के दौर में तरामीम का आगाज़ किया गया। नैब कवानीन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको हुआ जिनके नाम BRT स्कैंडल में आए। रहनुमा अता तारड़ इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नैब की जितनी तरामीम हैं उनका आगाज़ मुस्लिम लीग नून के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुआ। नैब की तरामीम इमरान अहमद न्याजी साहब के दौर में की गई थी। ये जितनी भी अमेंडमेंट्स की गई हैं नैब के कानून के अंदर, इस पे बहुत वाविला किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इसका कोई भी फ़ायदा वज़ीर आज़म साहब को, उनकी काबीना को, उनके इत्तेहादियों को पहुँचेगा। फ़ायदा तो उसको पहुँचा है जिसने BRT की इंक्वायरी नहीं होने दी। फ़ायदा तो उसको पहुँचा है जिसने आटा और चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी नहीं होने दी। फ़ायदा तो उसको पहुँचा है जिसका मालम जब्बा का केस है। फ़ायदा तो उसको पहुंचा है जो हेलीकॉप्टर केस के ज़ेरे इल्तवा होने के बावजूद आज भी पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी हेलीकॉप्टर पे सैर करता है, इस पे सफ़र करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि थरकोल की रेलवे के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों तक रसाई का मनसूबा इनकलाब लेकर आएगा। इससे सस्ती बिजली मिलेगी। ये मनसूबा कौमी यकजहती की भी इलामत है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दौर में भी कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया। अफसोस पिछले 4 साल में मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। वो तकरीब से खिताब कर रहे थे। थरकोल की बुनियाद पर चलने वाले बिजली के मंसूबे यकीनन इंशाअल्लाह सस्ती बिजली मुहैया करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। हमारी ये कोशिश होगी और भरपूर कोशिश होगी कि 23 मार्च 2023 को ये रेलवे का निज़ाम थर से कोयला पूरे पाकिस्तान और शुमाल जनूब हर तरफ लेके जाएगा, तो पाकिस्तान की जो मुआशी जो ज़िंदगी है उसमें एक बहुत ही शानदार इनकलाब आ जाएगा। इस कौमी यकजहती का जो आज इजहार हुआ है, ये मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में भी था और जनाब आसिफ जरदारी साहब के ज़माने में भी था। काश ये पिछले 4 सालों में भी होता तो आज पाकिस्तान को इतनी मुश्किलात और इतनी मुसीबतों का सामना न करना पड़ता, अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी। जो हमें माशी धचके लगे और हचकोरे लगे जो कि बड़े शदीद थे, तो अगर इस तरह का भाईचारा हर जगह इसकी अगर अक्कासी हो रही होती पिछले 4 सालों में, तो यकीन करें कि पाकिस्तान की वहादत, पाकिस्तान की यकजहती और सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान ऐसा रिश्ता जुड़ता जिससे पाकिस्तान आज हर लिहाज से आसमानों की तरफ बड़ी तेजी से सफर कर रहा होता। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि थरकोल प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली बनाएंगे। प्रोजेक्ट से न सिर्फ ज़र मुबादला बचाया जाएगा बल्कि इससे ज़र मुबादला कमाएंगे। मुराद अली शाह थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। जो प्रोजेक्ट है इंशाअल्लाह ताला आपने बड़ी
एग्रेसिव किस्म की डेडलाइंस दी हैं, बट हम भी इस तरीके से काम करने के आदी हो गए हैं। ये पाकिस्तान का एनर्जी सोर्स है, थर का कोयला। ये जब ये हमारा पहला ही ये 660 के बाद अब जब 660 और आएगा तो इसकी कीमत मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, खुर्रम साहब को शायद याद हो, बट बड़ी हमने लगाया था कि 4-5 सेंट की बिजली हम पैदा करेंगे इस थर कोल से, विच विल बी चीपर देन एनीथिंग एल्स। और अब हमने पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछा दी। आप तो कह रहे हैं ज़र मुबादला बचाएंगे, हम इंशाल्लाह ताला इस थर कोल से ज़र मुबादला कमाएंगे इसको एक्सपोर्ट करके। सिंध में बारिशों और सैलाब से जान बहक होने वालों की तादाद 760 हो गई। सूबे में 73,83,023 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। PDMA के मुताबिक जान बहक होने वालों में 323 बच्चे, 297 मर्द और 140 खवातीन शामिल हैं। सूबे में सैलाब से 4,35,000 से ज़्यादा मवेशी हलाक हुए, जबकि 6,84,000 मकानात तबाह हो गए, जबकि 11,31,000 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सूबे में 37,77,000 एकड़ ज़रई अराज़ी मुतासिर हुई। सैलाब से 1,21,00,000 अफराद मुतासिर हुए। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जितनी गैस पिछले साल थी उतना इंतज़ाम कर लिया। इस वक्त LNG $40 में नहीं मिल रही। सर्दियों का प्लान तैयार कर लिया। कोशिश होगी घरेलू सारिफिन को खाने के औकात में गैस फराहमी यकीनी बनाए। ताहम 100% सप्लाई मुमकिन नहीं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जितनी गैस हमारे पास पिछले साल थी उतनी गैस का हसूल हम कर चुके हैं। $2 पे नहीं खरीदी, 4 पे नहीं खरीदी, 10 पे नहीं खरीदी, आज 40 पे नहीं मिल रही। इस वक्त हम एक पूरा मौसर प्लान बना रहे हैं। पिछले साल से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। गैस डेफिसिट मुल्क से गैस सरप्लस मुल्क के अंदर पहुंच जाएंगे 3 से 4 साल में। बिजली की और तवानाई की कीमत जो भी है उसमें मुअस्सर कमी लाएंगे। उसमें बड़े अहम और सख्त फैसले हमें करने पड़ेंगे। उन औकात में जिसमें नाश्ता बनता है या दोपहर का खाना बनता है या रात का खाना बनता है, ख़ास तौर पे कोशिश ये की जाएगी कि जो गैस के प्रेशर हैं वो कम ना हो। ये नहीं कहा कि 3 वक्त में 100% गैस फराहम की जाएगी।